स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको अनुपात एवं समानुपात का अगला टाइप कराने वाले हैं। उसका पहला सवाल आपको दिख रहा है। सवाल क्या है? 702 रुपये की राशि को राम, रमेश और नरेश में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे गलती से 3, 4, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना? अब देखिए इसको कैसे करना है। तो भाई 3 व्यक्ति हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं। एक है राम, दूसरा क्या है रमेश और तीसरा क्या है नरेश। राम, रमेश और नरेश, ठीक है। सही अनुपात क्या था इनका? सही, तो सही की बात करें तो 1/3, 1/4 और 1/6, ठीक, यही तो दिया है। लेकिन ये क्या है? भिन्न में है, बटा में। इसको नॉर्मल कर लो, मतलब भिन्न से बाहर निकाल लो। तो इन 3, 4 और 6 का क्या करोगे? एलसीएम ले लो। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। वो 12 से गुणा यहाँ कर दो, 12 से गुणा यहाँ कर दो, 12 से गुणा यहाँ पर कर दो, इस तरीके से। सही है। काटोगे तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। कितना आ गया? यानी 4, 3 और 2, ये अनुपात क्या? सही वाला अनुपात है। गलत कितना हुआ? गलत, तो गलत अनुपात कितना है? 3, 4, 6। 3, 4, 6, ये गलत है, ठीक। अब सवाल ने क्या बोला है? किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना? मैं पहला वाला जो सही अनुपात है इसको टोटल करके देखिए कितने के बराबर बैठ रहा है। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9 बैठ रहा है। इसको देखो टोटल करके ये कितने बैठ रहा है? तो 4, 3, 7 और 7 और 6 13। भाई ये बताओ, पैसा तो बराबर ही रहेगा ना, बटने से पहले और बटने के बाद में अगर देखोगे टोटल करके सभी का पैसा रहेगा तो बराबर। तो भाई ये तो सही था, इस अनुपात में हमें पैसा बांटना था, लेकिन गलती से बांट दिया हमने इस अनुपात के अंदर। तो भाई गलती करो मत करो, लेकिन पैसा तो वही है ना जितना। तो भाई यहाँ पर तो बैठ रहा पैसा कुल मिला के 9, यानी जो भिन्न को हमने नॉर्मल करा तो 9 बैठ रहा, और ये बैठ रहा हमारे पास 13। तो भाई सबको क्या करोगे? सेम कर लो। सेम करने का तरीका क्या होता है? पहले बराबर कर लो जो टोटल है। 13 से गुणा हम इसके अंदर करेंगे। जब इसमें करोगे तो इस 2 के साथ में भी 13 से गुणा करोगे, और इस 3 के साथ में भी 13 से गुणा करोगे, और इस 4 के साथ में भी 13 से गुणा करोगे, ठीक। अब ये 13 इसमें 9 से गुणा कर दो। जब टोटल में 9 से गुणा कर रहे हो तो इस 6 में भी 9 से करो, इस 4 में भी करो, ठीक, और इस 3 के अंदर भी 9 से गुणा करो। अब ये सारा का सारा बराबर हो गया। और सवाल की भाषा देखो, सवाल ने बोल दिया है कि सबसे अधिक लाभ किसने कमाया। सबसे अधिक लाभ किसने कमाया? तो भाई अभी तो कुछ समझ में आना रहा है किसने कमाया। तो ऐसे करते हैं, इनको एक बार दोबारा से टाइप करके रख लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सही वाला फिर से लिख लेते हैं हम एक बार। तो भाई सही अनुपात क्या है? 13 चौक 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। गलत की बात करें तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, ठीक। अब देखो रमेश को मिलना चाहिए था 52 मिला 27, इसे तो घाटा हुआ है, इसे तो फायदा मिलेगा नहीं। राम को तो फायदा मिलेगा नहीं। रमेश को देखो 39 मिलना था, मिला 36, इसको भी हानि हुई है। नरेश को देखो 26 मिलना था, 54 इसको मिला है। तो प्रॉफिट किसे मिला है? नरेश को। पर कितना मिल गया इसे? तो भाई 26 और 54 का अनुपात देख लो, का अंतर देख लो। तो 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा, 14 और 6 जाएगा 8, और 4 में 2 जब कम करेंगे तो 2, यानी 28 इसको ज़्यादा मिला है। अब बात देखो, तो रुपए हमारे पास की बात, रुपए हमारे पास हैं कितने? 702,
टोटल रुपये कितने 702 और टोटल रुपये आ कितने रहे 13 नम कर लो, ये यहाँ पे गुणा करेगा बात वही है 13 नम 117, यानी आ तो हमारे पास 17 रहे 117 और सवाल में दिए हैं 700 कितना 2, यानी इस 117 की वैल्यू 702 है तो एक यूनिट का मान होगा 702 बटे 117 और मान हमें किसका निकालना है 28 का, 28 यूनिट का, तो कितना होगा 28 गुणा 702 बटे 117, सही। 117 से भाग करेंगे इसको 6 बार में कट जाएगा, कितना होगा 28 गुणा 6, 28 और 6 की गुणा कर लो यही आंसर होगा। तो 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी 168 रुपये का फ़ायदा हुआ है नरेश को, ठीक है ना। नरेश को कितने को हुआ 168 का, तो लिख दो नरेश को लाभ, नरेश को लाभ हुआ 168 रुपये का। ये सवाल आप नोट कीजिए, करते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, एक धनराशि को पी क्यू और आर में 7:9:4 में विभाजित किया गया। यदि पी का भाग आर से 1500 रुपये ज़्यादा है तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताओ। 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति, तो लिख लेते हैं 3 व्यक्ति को पी क्यू और आर। अनुपात क्या इनका 7, 9 और 4, यानी कोई राशि है P को 7, Q को 9, R को 4 दी गई है, ठीक है, इस तरीके से। अब बताया गया है P का भाग R से 15 से ज़्यादा है, यानी P और R का बीच में जो अंतर है वो हमारे हिसाब से तो 3 का अंतर है, पर सवाल कह रहा है कि वो 1500 रुपये का अंतर है। कितने का 1500, तो 3 पंजे 15, यानी 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 500। जब 1 यूनिट का मान 500 आ गया तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 5 चौक 20, ये 2000, 9 पंजे 45, 4500 और 7 पंजे 35, यानी 3500। ये इनका असली मान निकल के आ चुके हैं। अब कह रहा है P और Q के हिस्से का अंतर बताओ। P और Q, P Q का देख लो कितने का अंतर आ रहा है 4500 और 3500, तो कितने का अंतर आ गया अंतर 4500 माइनस 3500, कितने का अंतर आ गया 1000 का अंतर आ चुका है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखेंगे, नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, ए और बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए और बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है। 10,500 रुपये हैं इनके पास में और तीनों जने आपस में बांट लेते हैं। तो ए ले लेता है 5, बी लेता है कितना 7, कितने लेता है 7 और सी ले लेता है 9, ठीक। टोटल अगर हम अनुपात देखें जोड़ दो टोटल, तो टोटल अनुपात बैठ रहा है हमारे इनका, तो 9, 7, 16, 16, 5, 21, हमारे हिसाब से टोटल बैठ रहा है 21। लेकिन सवाल ने क्या बोल दिया है कि जो टोटल राशि है वो 10,500 रुपये की है, यानी 21 यूनिट का मान 10,500 है। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा 10,500 बटा 21, 21 पंजे 105, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 500, ठीक है। तो भाई 5 यूनिट का मान कितना होगा 2500 हो जाएगा। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा
3500 हो जाएगा और 9 यूनिट का मान कितना होगा 4500 हो जाएगा। ये इनका हिस्सा बढ़ चुका है। सवाल ने आगे बोला है कि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 500 रुपये और इनको ज़्यादा मिलते हैं। अब इसको 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। इसको 500 रुपये और मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। इसको 500 रुपये और मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब सवाल ने कहा है कि इनका अनुपात बता दो। अब इनका अनुपात बना दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कटे 0, कितना अनुपात आएगा 3 4 और 5। बस ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, नोट कीजिए इसको।